एक्सेल पावर क्वेरी की इस क्लास में आज हम डेटा शेपिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें हम चैप्टर 4.1 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पिवट और अनपिवट को समझेंगे। तो सबसे पहले पिवट को अगर हम बात कर रहे हैं तो पिवट क्या करता है, इसमें आपका जो रोज़ का डेटा होता है, जो वैल्यूज़ आपके रोज़ में होती है, इनको ये कॉलम में कन्वर्ट करता है, सिंपल और समराइज करता है डेटा को। उन पे कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करके, लाइक सम हो, काउंट हो, मिन हो, मैक्स हो, जो भी हो आप उस पे लगा सकते हैं और उसको एक समराइज वे में करता है। उसी प्रकार अगर हम अनपिवट की बात करें तो अनपिवट इसमें 3 टाइप से होता है: अनपिवट कॉलम्स, अनपिवट अदर कॉलम्स एंड अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें अनपिवट कॉलम्स, ये क्या करता है, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू एट्रीब्यूट वैल्यूज रोज, कन्वर्टिंग वाइड डेटा इनटू लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है। अगर अनपिवट की बात करें तो इसमें ये क्या करता है, जो आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखा उसको अनपिवट नहीं करेगा और बैलेंस को ये सारा का सारा अनपिवट कर देगा। उसके बाद अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, जो कॉलम आपने सेलेक्ट कर रहा है उनको ये मतलब केवल उन्हीं को ही अनपिवट करेगा। लास्ट टाइम क्या था, यहाँ ऊपर वाले में सेलेक्टेड वाले को नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अनसेलेक्टेड वाले को छोड़ देगा और सेलेक्टेड वाले को पिवट कर देगा। ये आपको वैसे समझ नहीं आएगा। आप हम चलते हैं सीधे डेटा टैब में और यहाँ से हम डेटा लिखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमारे पास छोटी सी आज फाइल ले लेंगे क्योंकि उसमें आसान होगा आपको समझने के लिए। सबसे पहले हम पिवट की बात करेंगे। तो आपका ये CSV फाइल है, ट्रांसफॉर्म डेटा, और आप पहुंच गए हो इसमें। ठीक है। ये हमारे पास कुछ डेटा है, ये 20 लाइन आइटम्स हैं। ये रीजन एक साइड है और एक साइड टोटल सेल्स का अमाउंट है। अब देखो आपको ये पिवट अनपिवट कहाँ पे मिलेगा, आपको जाना ट्रांसफॉर्म टैब में। ट्रांसफॉर्म टैब में जाने के बाद आपको ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये आपका पिवट कॉलम हो गया और जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो अनपिवट कॉलम, ये यहाँ पे हो गए। तो सबसे पहले हम पिवट को बात करेंगे, बाद में हम अनपिवट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखो, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। अब ये पिवट में क्या करेगा, पिवट में जैसे मैंने बताया, आपका जो ये कॉलम में जो डेटा आ रहा है, वैल्यू जैसे नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ये इसको क्या कर देगा, ये ऊपर कॉलम्स में इसको, अभी तो ये रोज में आ रहा है जो कि फर्स्ट कॉलम में है, रीजन वाले कॉलम में कॉलम रीजन है, लेकिन उसमें जो रोज हैं उनमें ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये क्या करेगा, इनको आपकी कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा और उनको समराइज अगर आप इनको एग्रीगेट करना चाहते हो तो उनको एक समराइज वे में आपको दिखाएगा। जैसे कि हम जाते हैं, ये हमारा रीजन है, ये टोटल सेल्स है। अब जाएंगे हम और पिवट पे क्लिक करेंगे। तो पिवट पे क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी वैल्यूज कॉलम कौन सा है। तो हमारा एक ही कॉलम है तो एक ही हम वही सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एडवांस में अगर हम देखें तो इसमें ऑटोमेटिकली सम आता है। अगर कुछ और चीज़ें आप करना चाहते हो, एवरेज, मीडियन, सम, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम सम करेंगे फिर ओके ओके प्रेस करेंगे। अब देखो आपके जितने भी ये कॉलम के आइटम थे, देखो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इसने क्या करा है, इनको वहाँ पर तो मल्टीपल लाइन आइटम थे वो। जैसे कि अगर हम पीछे देखें, देखो आगे स्टेप पीछे जाके देखो, यहाँ पे देखो नॉर्थ यहाँ भी है, नॉर्थ यहाँ भी है, नॉर्थ यहाँ भी है। अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एक समराइज वे में, एक तो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और दूसरा उसको समराइज कर दिया। अब जैसे कि नॉर्थ का टोटल सेल कितनी है, 68 है, साउथ की टोटल सेल है 157 है, तो ईस्ट की कितनी है, 130। इस तरीके से उसने कन्वर्ट कर दिया। और जो सेल का अमाउंट है जो यहाँ पर टोटल ऊपर आ रहा था, इसने ये नीचे रो में कन्वर्ट कर दिया। अब रो भी आप इसे कह सकते हो, वैसे ये रो में कन्वर्ट नहीं करता है, ये इसने जो कॉलम्स में ये कन्वर्ट करा तो उसका टोटल नीचे इसने समरी दिखा दी। ठीक है। अगर ये रो में कन्वर्ट करता तो फिर वो तो ट्रांसपोज की तरह काम करेगा, उस तरीके से नहीं करता। ये केवल आपका रोज वाली आपकी रोज को एक कॉलम्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसने इस तरीके से, उसको मैं बैक जाता हूँ फिर से वही नॉर्मल। ठीक है, पीछे करते हैं। अब दोबारा से हम इसे और ऑप्शंस देख लेते हैं। पिवट कॉलम्स पे जाएंगे और पिवट कॉलम्स पे आपने एक मिनट,
पिवट कॉलम पे जाएंगे, एडवांस, इस पे और ऑप्शन जैसे अभी हमने सम करा था, इस पे हम काउंट करेंगे, काउंट पे लगाएंगे, ओके, ठीक है। अब देखो ये काउंट भी इसने दिखा दिया कि हाँ नॉर्थ में 5 हैं, सब में 5 है, मतलब जो भी स्टेट है 4 बार आए तो 20 लाइन आइटम है तो 5 बार दोनों चारों आइटम आए हैं। दूसरा अगर कुछ और देखें हम इसमें तो, और इसमें अगर हम देखें मिनिमम, इसमें मिनिमम कौन सा है, देखो इनमें मिनिमम वाला केवल वो दिखाएगा, ठीक है। देखो मिनिमम जो उस फिगर्स में सबसे ज़्यादा जो हमारी जो ये वाला डेटा था, इसमें जैसे नॉर्थ है, साउथ है, इनका सबसे कम मिनिमम चारों में से कौन है, तो वो मिनिमम यहाँ पे दिखाएगा। दोबारा अगर हम पिवट कॉलम पे जाएं तो इस पे अगर और चीज़ें कुछ देखें तो सम हो गया आपका, ये तो इस पे काम नहीं करेगा, एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें देखो पिवट में सिंपल सा यही काम है, ये क्या करता है आपके रोज़ वाली वैल्यूज़ को आपके कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल यही काम है। ऑटोमेटिकली सम होता है, सम समराइज कर देगा, बस इस देखो कितना अच्छे तरीके से इसने सम करा है। अगर आपको ये देखो ये जो आपकी कॉलम प्रोफाइल आती है इसको भी आप हटा सकते हो, व्यू में जाके कॉलम क्वालिटी को यहाँ से अनटिक कर दो तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको दिख गया। उसके बाद ये तो था आपका पिवट वाला, ठीक है। अब एक अनपिवट हम सीखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डेटा ले लेते हैं। इसमें हमने केवल टोटल सेल ले रखी है, तो होम पे जाएंगे, यहीं से ले लेते हैं न्यू रिसोर्स में, और फाइल और CSV ले लेते हैं। वहीं पे हमने दूसरी फाइल रखी है ये वाली, तो इसको ले लेते हैं। अब ये दूसरी क्वेरीज है, इसमें बेसिकली मंथ वाइज है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गया, क्वेरी 2 हमने ले लिए, और यहाँ पे अब देखो आपका एक कॉलम में रीजन आ रहा, ठीक है, और जैन फेब मार्च ये आपके मंथली सेल आ रही है। अब हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे, और आपका हो गया जो एक पहले क्लिक हो गया, जो आपका अनपिवट वाला जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इससे काम करेंगे, और इस पे आप जिससे क्लिक करोगे डाउन एरो पे तो इस पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। एक है अनपिवट अदर कॉलम्स, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो है हमने सेलेक्ट कर रहा है रीजन वाला, ठीक है, और रीजन को ये छोड़ के सबको ये अनपिवट कर देगा। अनपिवट क्या करेगा, ये जो आपके जो ये आ रहे हैं आपके कॉलम्स में, इनको वो एक सिंगल कॉलम में एक रोज में कन्वर्ट कर देगा। अभी देखो आप, ठीक है, आपने सेलेक्ट करा, यहाँ पे गए आप, और अनपिवट अदर कॉलम्स, ये देखिए, ठीक है, उसने सिंगल कॉलम में सबको डाल दिया और रोज की फॉर्मेट में डाल दिया, ठीक है। तो ये अनपिवट करना बोलते हैं, क्योंकि जो आपने कॉलम में जो आपकी हेडिंग्स थी उनको सारा का सारा एक कॉलम में और मल्टीपल रोज में ले आया, ठीक है, उनकी वैल्यूज उनके सामने आ गई। तो ये अनपिवट एक ये वाला हो गया। दूसरा इसमें ऑप्शंस आपको अनपिवट में मिलेगा, वो ये करता है जैसे कि अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। अब देखो सपोज मैं ये कॉलम करता हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ केवल इनको ही सेलेक्ट करके मैं अनपिवट करना चाहता हूँ, ठीक है। सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट करा मैंने, और ये रीजन वाला मैंने छोड़ दिया, मैं इसको नहीं करना, इसको मैं एज इट इज़ रखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ उल्टा है, वहाँ शुरू में जो पहला ऑप्शन हमने लिया था उसमें सेलेक्टेड होता था और इसमें अनसेलेक्टेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, ओके करेंगे। अब ये देखो जो सेलेक्टेड है वो भी उसने ऐसे ही, अब देखो रिजल्ट आपको सेम ही दिख रहा है, लेकिन दोनों का यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो दोनों का पर्पस अलग अलग है। भले ही आंसर अभी इन दोनों का यहाँ पे सेम आया, लेकिन इनका अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं जनवरी लेता हूँ, ठीक है, अब मैंने जनवरी लिया, अब जाऊँ मैं अनपिवट ओनली सेलेक्टेड आइटम। अब देखो इसने क्या करा, देखो फैब मार्च को तो छोड़ दिया, जो हमने सेलेक्ट नहीं करे, लेकिन जो आपका वो था जनवरी वाला वो इसने ऐसे कर दिया, देखो सिंगल वाले को कर दिया, जनवरी को कर दिया, उसकी वैल्यू आगे लेके आया,
ठीक है? मतलब ये वहाँ ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ आपको लिमिट जो आपको सेलेक्ट करना है केवल वही चाहिए। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसमें और ऑप्शंस इसमें क्या हैं, 2 हो गए। अब ये अनपिवट क्या करेगा, अब इसको देखो। ठीक है, अनपिवट में गए, अनपिवट कॉलम्स कर दो। अब ये देखो इस तरीके से कर लिया इसने। इसने क्या करा, रीजन आपका यहाँ पे डाला, रीजन नॉर्थ हो गया, ठीक है? और ये नॉर्थ की यहाँ तक इसने सेल और उसके मंथ ऐसे इस तरीके से एक समरी बना दी इसने, ठीक है? और फिर उसके बाद रीजन, नेक्स्ट रीजन स्टार्ट करा उसने साउथ का, इसने यहाँ पे कन्वर्ट। फिर उसका नेक्स्ट रीजन स्टार्ट करा साउथ का, और ये आपका वो ईस्ट का। तो ये इसके पूरे मंथ इसने मतलब इसने पूरा ही अनपिवट कर दिया, ठीक है? अगर मैं इसको केवल एक रीजन सेलेक्ट करता हूँ और फिर अनपिवट करता हूँ, तो ये देखो ये कुछ नहीं करेगा, औरों को इसने छोड़ दिया सारा का सारा। लास्ट में एट्रीब्यूट का कॉलम इंसर्ट करके और रीजन जो आपका ऊपर कॉलम की हेडिंग में लिखा रहा था उसको ऐसे डाल दिया और आगे नॉर्थ उसके आगे ऐसे ही रख दिया। तो ये आप किसी भी एंगल से कन्वर्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड, आपके डेटा पे डिपेंड करता है, तो आप इसे कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, इसलिए इसके लिए हम कुछ ज़्यादा अभी इतनी लंबी इसकी वीडियो शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे सिंपली, ठीक है? तो अगर हम देखें, हमने इसमें क्या चीज़ देखी अभी, ये क्या करता है आपके अनपिवट कॉलम्स के ट्रांसफॉर्म द सेलेक्टेड कॉलम्स इनटू एट्रीब्यूट वैल्यू रोज, कन्वर्टिंग वाइड डेटा इनटू लॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है? आप किसी भी तरीके से इनको फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी करा है। अदर कॉलम्स वाला मैंने बता दिया, अनपिवट अदर कॉलम्स, जो सेलेक्टेड कॉलम है उसको अनपिवट नहीं करेगा, केवल अदर कॉलम्स को करेगा जो अनसेलेक्टेड है। तो ये चीज़ें थी इस वीडियो में। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशंस करेंगे। थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।